नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दिल से दिल तक स्वाति में। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्मदिन को हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हर ओर भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगते हैं। पूरा देश भगवान श्री कृष्ण का उपासक बन जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना केवल भजन कीर्तन प्रसाद वितरण तक ही सीमित नहीं है। उसे भारतीय जीवन दर्शन के रूप में अगर देखना है तो भगवान श्री कृष्ण के कर्मवाद को समझना बहुत आवश्यक है। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिल से दिल तक स्वाति में। कृष्ण जन्माष्टमी ये उत्सव भारत देश में सबसे ज़्यादा मनमोहक धूमधाम से मनाया जाने वाला भक्ति से ओतप्रोत अद्भुत त्यौहार है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान भी दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है और इस कृति के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया गया है। श्री कृष्ण का चरित्र एक लोक नायक का चरित्र है। वे द्वारकाधीश भी हैं, किंतु कभी उन्हें राजा श्री कृष्ण के रूप में संबोधित नहीं किया जाता। वह तो ब्रजनंदन है। समाज व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी, इसलिए कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया। तो धर्म उनकी आत्मनिष्ठा बना, इसलिए उसे कभी नकारा नहीं। श्री कृष्ण सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि सांदीपनि थे। सांदीपनि ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु सांदीपनि का आश्रम है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि सांदीपनि ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठा ले गया है। पंचजन सागर का एक दैत्य था जिसे शंखासुर नाम से भी जाना जाता था। कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपन को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को वापस लाने का वचन दिया था, जो सागर में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पंचजन राक्षस की तलाश में श्री कृष्ण सागर में उतरे और उन्होंने उसका वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा का कार्य पूर्ण किया। प्रेम क्या है? ये जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि तुम्हें ये बिल्कुल पता ही नहीं है तो तुम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाओगे। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो।
चीजें जैसी हैं उसमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। चीजें जैसी है उससे आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा पठन से व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। भागवत कथा का श्रवण मानव जीवन को सजाता है और आत्मिक ऊर्जा से उसे सत्य के आचरण पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भागवत कथा हमें यह भी सीख देती है कि गलत कुछ दिखे, चाहे वे स्वयं के संदर्भ में हो या किसी अन्य के संदर्भ में, उसका प्रतिकार हर कीमत पर करना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कर्मवाद का संदेश आत्मसात करने से भी कई प्रकार के कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही मानव का जीवन पूरी तरह से सुखी हो जाता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा, क्रियाशीलता मानव की प्रगति का सूचक है और भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को क्रियाशील रखते हुए उसकी प्रगति की कामना करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्तों को क्रियाशील स्थिति में देखते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका कर्मवाद तथा श्रीमद् भागवत में उनकी कही गई बातों पर अगर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो मानव की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण के कर्मवाद को ही भारतीय जीवन शैली का सफल सूत्र कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आनंद उत्सव के साथ समस्त राग द्वेष से परे जीवन की निष्क्रियता को समाप्त कर क्रियाशील बने। भगवान श्री कृष्ण की आराधना केवल भजन कीर्तन प्रसाद वितरण तक ही सीमित नहीं रखें। भगवान श्री कृष्ण के कर्मवाद को अपने जीवन में उतारें।